थार भी ली और थारे ये जो दम गज्जे मारो हो ये भी सुन लिए। पर एक बात बता दो, अकाज तो तुम सब क्या गया अब रोपत से तो ढूंढे ना पाओ। ये कोई नेता उस तनु कोई हो, अब भाई थारी जोड़ी भी देखी रे एक बार ना। आज से एमएलए एमपी बनाम तेरे, पर मारी जोड़ी खाली की खाली रही, थारी जोड़ी बार बार भरी। आज वे नाक भी रगड़ देंगे, थारी देड़ पर राल भी घेर देंगे, अब वही भी बचा लो। लेकिन आज तुम नु कहोगे भाई कॉलेज नहीं है, नु कहेंगे एक बार वोट घेर दो, चंडीगढ़ जाती है कॉलेज के ऑर्डर करवाओगे। हमने से नु कहती ना गार्डन लाल किला होना चाहिए, तो नु कहेंगे लाल किले नहीं देखता या तो बना नहीं दिल्ली वाले चकवा ले आगरे के ताजमहल में मिला के कर जाएंगे, वन गेट वन फ्री होगा, एक तक काम चल रहा सारे काम का। और फिर से कोई से था उन्होंने न्यू कह दी। अब भाई सबसे मोटी समस्या ये है कि ये 5-7 रिंगट और बत्ती और लगे छोरी कम, और भाई इनका ब्याह ना होता जुगाड़ बैठवा जाए भाई न्यू नहीं कहते अपनी साड़ी पे आते मेरे कार गंगाराम वाला भाषण दे दिया भाई सब कह गया। लेकिन सच्चाई ये है कोई मैं इतिहास की बात नहीं बताऊंगा, जो तुरंत घटना घटी है। राज्यसभा का चुनाव हुआ पिछली बार, बीजेपी के पास 2 राज्यसभा में मेंबर भेजने की सीट थी। जोड़ तोड़ का कहा की ईट कहा का रोड़ा भानुमती ने कुणबा जोड़ा, तो खट्टर का जो कुणबा है वो जोड़ तोड़ करके 2 सीट लेकर कुणबा है भी उसके। तीसरी सीट सुभाष चंद्र 18 रखा था बीजेपी ने, और सोनिया गांधी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला युग पुरुष से बात करी कि चौटाला साहब इस बीजेपी है कोई वर्ग इससे संतुष्ट नहीं, किसानों की दुश्मन पार्टी है, अगर आपकी सहमति हो जाए तो हम उम्मीदवार दे दे। चौटाला साहब ने एक शर्त रखी कि दोनों का साझा उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जिसपे हम दोनों पार्टियों के एमएलए की सहमति बन जाए। और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए पहली बार इतिहास में होया चौटाला साहब ने हाँ भर ली, क्योंकि अब बीजेपी कांग्रेस तो भी खतरनाक लगेगी। पूरे देश में प्रायत बजुआओ थे, कोरोना भाग जाए, प्रायत पीटे तो कोरोना भाग जाए। फिर टीडी व कनस्तर दे दिएगा मगा हमें, ये टीडी आऊंगी। तो सच्चाई बात तो ये है कि इस कोरोना तक खतरनाक था, जच्चा बच्चा पार्टी बीजेपी के विरुद्ध वोट मांगी थी, के का नाम जेजेपी जयचंद पार्टी, या जच्चा बच्चा जयचंद पार्टी या और बीजेपी। इस कोरोना से तो कई गुनी खतरनाक ये दोनों है। और भूपेंद्र हुड्डा की बात बताऊंगा तुमने, 70,000 एकड़ जमीन बेच रखी है भाई साहब इस आदमी ने, जो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। 20,000 हम भुगत भोगी मारे बेच रखी बादल हल्के में, क्योंकि हम दिल्ली बॉर्डर पर लगा उड़े आ जाए डीलर राजी हो गए। 20,000 में 50 लाख रुपये किला भूपेंद्र हुड्डा कमीशन खा रहा है। ये धनखड़ी की को क्या बैटरी क्या चाहिए कभी बैटरी से छिपकली गणे बाछर खाया कर जूते का खिताब ले रही है। और मैं 30 साल रह रहे हो भाई साहब, तले तो ऊपर तय झाड़ पे छोड़ के देख गाँव में चाल अपने घर। 20,000 में 5 साल का अनुबंध होया भाइयों किसान भाइयों के साथ। अभी 5 साल में अगर मैं यहाँ अपना प्रोजेक्ट स्थापित नहीं कर सका तो किसानों की जमीन वापस। 5 साल में फिर इस सरकार बन गई, मेरे प्रस्ताव पर दस्तक हो रहे हैं। 6 साल का 4 साल बता, फिर 1 साल बच गया, 2 साल का और बता गया, 11 साल कर गया। 10 साल के बाद उसका पक्की गिरदावरी होगी। आज हम बेदखल हो बैठे हैं भाई साहब। बादल हल्के में 20,000 एकड़ जमीन ले रखी है, दादरी से लेकर 25 गांव है मेरे, बाड़सा, सोंदी, पेड़पा, बादली, नमाना, आकूपर 21 गांव है। दादरी तो दुलीना, बामडोला, कुकड़ोला, मनीमपुर, लगरपुर, दरियापुर और खाना, ये सब गांव की जमीन जब तो उठता तो आज जो आदमी किसान की बात करे, जो आदमी मजदूर की बात करे, और दमगज्जे मारा मैं 36 बरादरी का नेता हूँ और किसानों का इतना बड़ा वध करता हूँ, तो उससे उम्मीद की कैसे की जा सकती है। आज जब हम पूरे प्रदेश में घूमने का अवसर मिला है,
यूपी तक अभय सिंह चौटाला हरियाणा का नेता जो समर्थन देगा है किसान भाइयों को। चौधरी चरण सिंह का पोता प्रधानमंत्री के पोते पर बीजेपी ने लाठीचार्ज करवा दी तो आम आदमी का क्या हाल होगा भाइयों। चौधरी अभय सिंह गया क्या हो, मैं देखता हूं मैदान में अगर कोई यूपी की सरकार और पुलिस है तो आज एक काकर फेंक कर है, ईट का ईट नहीं बजाता तो बीजेपी सरकार की। अभय सिंह गया, आपका विश्वास लेकर और खुला ओपन चैलेंज करके आवाज आ गए और फिर उसने मथुरा प्रोग्राम किया। फिर यूपी के अंदर अभय सिंह गया है। अब फिर चुनौती देते हम भाजपा की सरकार को, आओ तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो एक काकर फेंक कर दिखाओ इस लड़के की तरफ। आए हमारे चौधरी देवीलाल का चौधरी चरण सिंह का मित्रता थी, एक पार्टी में थे और दो एक जी था। तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है। अगर आप वोट डालते हो जेजेपी की तो खुल्लम खुल्ला गोड्या में बैठी है जिसने बीजेपी के विरुद्ध वोट लिया। और आज अगर वोट डालते हो हुड्डा की तो वे दिन में बैठ गए जो रात में मिले है, दिन में भैया और हो जाएगी सैया। एक डांट मारती है जेल का एक डांट मारा है अमित शाह और सुधावले कितने चलो प्रशांत न सुधावले होगा एक। तो आज जब चुनाव हुआ तो 12 वोट कैंसिल हुई, शाही प्रकरण हुआ और 12 वोट कैंसिल होने के बाद में चंद्रा स्वामी बन गया और 300 क्योंकि सरकार बीजेपी की मतदान। आज चुनाव हुआ शैलजा थी, सुभाष चंद्रा बने और टाके पाके के तो मारे ना रिश्वत खोरी करी। अपर भाई बादल ही हल्का है जो भला हो मेरे भैया का 36 बरादरी के भैया ने इस हुड्डा ने टिकट काट दिया था। मारी एक खाप है 30 गांव में गुड़िया खाप प्योर 62% जाट भाई है और बाकी अदर कास्ट है। मैं कहा हाथ जोड़ कर रोने लगे नुलर तू रोया क्यों, सेवक है तू, सरपंच रहा जिला परिषद रहा तो ना हमारी सेवा कर रखी, हम तेरी मजदूरी मारा कोने बेटे खड़े हो तू मत ठा दिया। फिर मेरे पास गाड़िया के तेल के भी बिना बच रही थी हुड्डा की जय बोल बोल के मेरा बाबू फौज में था 6-7 लाख पी लिया तो यही तड़प गोडे जब चले जब कौन ना हो तेल के पीछे बिना बच रहे फूक मार दी थी मेरे मारा काम में मारा की नहीं हो मारे बड़ेगा मार रखी है। मैं तो आपके साथ लिस्ट कराने लग गया तेल लकड़िया होगा इतने हमारे भाई मैं बना दिया रिश्वत 30 मुँह लू भाई 4 करोड़ 62 लाख रुपये 2005 में मेरी एक गाड़ी और फिर भी कसर मसर रह रही हो तो एक बामणी की जोटा और मार दो जमा भी करते ही कनाकता हम आता ही मार दे। फिर 61 लाख रुपये मारे काम में डायरे करके अभी छोरे दौर कदे कसर रह गयो मना हाथ जोड़ दिए माँ भाई पूरे हो लिए बोलिया पूरे हो लिए। ये 2000 गाड़ी चल रही खखट्टा अगर निर्दलीय का तो खखट्टे का खखट्टा पाड़े रहे आपने बेड़ा भाई 4000 गाड़ी चल रही थी। तेल पानी जो हमने दिए थे वे खर्च हो लिए। मगा भगवान की सदगी का करता वो थम धन्य हो बोले अपना कर्जा तार लिए मेरे ये भी ले तू कहीं से भाई भगवान सब न दीजिए मेरे तय दिए। भूपेंद्र भाई साहब तो मिल इसे न कही अग भाई ईब जोगाड़ नहीं बनया पार्टी का पंडित जी अपना कोर्रा देख ले तो 2 टोली भी तो करानी थी जो भाई सर पर ठाए अंडे दे मन नहीं की झोली में डाल दी। फिर निर्दलीय काट के सीट अगली बार गया मैं नुले तेरी तो खिलाफत है। मैं शीला दीक्षित मेरी मौसी लाग थी ऊन लेकर सोनिया गांधी तौर चलेगा। ये सोनिया गांधी ने हिंदी बोली ना तीर बोल रहा तो वहां टिक के बोल रहा। शीला दीक्षित जाती है और उसने कहीं फोन में लाओ यूपी है तो की हुआ तो मैंने मैं सुनी ना पर फोन पे बोली अबे बेहुदा ने बेहुदा कैसे लेती उड़ा ने बेहुदा कहा रहा है तू के लेके तो उड़ा है लिया बे बेहुदा यहाँ क्या कर रहे हो तुम। आज तेरे में लिए जीत सकता है वो पार्टी से जीतने में सक्षम नहीं है। 15,000 वोट नहीं पार्टी की कोई थोड़ी बहुत नाराजगी भी तो वे और करेंगी वोट टिक मार लगा कर रिश्ते मेरी वोट मांगने में आया फिर मेरे भाइयों ने जोटा मार दिया। तीसरी बार
फिर गया मैं टिकट मांगने मिले तेरी तेरी खलपत से मगर गरीब आदमी ज्यादा मेरी गैस बाहर तो खड़े भी बत्ती आज खड़े हैं आज आड़े लंबे करते हैं भाई साहब अलग अलग परिवार के हर सदस्य का हेलीकॉप्टर सफदरजंग एयरपोर्ट पर किराए पे मिल जगह खड़े करते तो फिर मैं मारते भी डटे ना जा भाई साहब क्या मला जो भीतर है वो बाहर होगा मैं तो सुनो साहब मारी खिलाफत मारी भी सुनो वेगा आप अपनी बाई जाओगे आख्या ना मिलाता गरज हो जब तो छोटी तला तला अब एक शामी करना हो जब तो अपने छोरे लो बोले मन न कर दे इंडिया अच्छा टूटते तो मारा टूटा दिन का तो भाई साहब ससुद की भी काम चिला गई उसके तब बाबू बेटे मारी तोड़वा गई थी परवा चल जब भी हट भड़का बोला कट कट टूटी तो आगे कर देता हम हारा करे बिना डरते नहीं भगवान यू सीपी से न लकोम ता अंडे जा है शरीफ रे ससुद दी से मिली करे मत भाई बेड़ा कर दिया कांग्रेस का भाइयों तो आज अगर कांग्रेस को वोट दो तो मजबूत होगी भाजपा क्योंकि वोट जनमत मांग है रात ने तुम दूर जाग डटना पड़ा है आज राज्यसभा विधानसभा का सेशन आया भाई ये नौजवान साथी हैं हमारे भाई हैं बच्चे हैं भतीजे हैं इनके पास हर एक के पास फोन है और इन्हें जरूर देख रखे सारे नहीं देख रखे तो आज जाना चौथा भाई जरूर देखा चौथे से कहना 3 दिन का सेशन 15 दिन पहले नोटिफिकेशन हो ये विधायक जी बैठे भाई साहब भी पूर्ण रूप से विधानसभा में जाते रहे तो कांग्रेस वाले धरती में लठ मारे मास्टर के धरने पे गए जब तक तुम्हारे हक में फैसला नहीं हो जाएगा वो पीटीआई निश्चराशी काट रखे झाजर बोले हम सेशन नहीं चलने देंगे और पलट देंगे विधानसभा में और मुंह मोड़ देंगे भाजपा के एमएलए का और मुख्यमंत्री का स्पीकर का और जब तक किसानों के हक में प्रस्ताव नहीं हो जाएगा विधानसभा नहीं चलने देंगे और भाई पहले दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगी पूरे तो को तख्तार गिरे कांग्रेस वाले ने और रात ने बुढ़ा तो अमित शाह का फोन आ गया अब जेल जाना है बीजेपी की मदद करनी है 3 दिन का सेशन नहीं 3 घंटे को ले 3 मिनट का कर लो मेरा पड्डा छोड़ दो बाबा 3 घंटे का सेशन हो गया 3 घंटे में भी अकेला शेरे हरियाणा 36 बरादरी का बेटा इन बुजुर्गों का बेटा और इन नौजवानों का भाई अब ऐसे चौटाला दाड़ मारता आपके सामने है ऑन रिकॉर्ड है भाइयों तो आज रुकिए भाई रुकिए आजा भाई रुकिए आगे जी वेलकम रुकिए भाई ठीक है भैया रे चलो सर तो भाई आज कांग्रेस को वोट देना अपने साथ विश्वासघात करना है आत्मघाती कदम है सब नौजवान भाइयों से 36 बरादरी से भाई राजनीति चल रही एक घर तय एक बरादरी तय एक घर गांव में बना ले लीटर उड़ान लग जाए गांव कट जाएगा यो एक घर का और सब तो जो राम राम करके चल लगा तो पूरा गांव खुश होगा ना भाई जी हजूरी करे सबका सम्मान करे तो भाई एक जात सब भाइया मिलकर दलित समाज के हैं पंडित जी भाई बता दियो थारा एक बामण भी आ रहा था लड़े आते जब ओ खीर पाड़ तो खीर पाड़ भी आ रहा था तो सब भाइया हाथ जोड़ के प्रार्थना है एक दूसरे से तालमेल करो कोई यारे प्यारे रिश्तेदार हो भाई पारिवारिक संबंध हो जिस तरह दूसरे पड़ोस के गांव में सब भाइया दौड़ जाकर एक एक वोट इनलो पार्टी की जोगेंद्र मलिक की डलवा दो या सीट जिता दो भाई पठानकोट तो हम रहते हैं ना जाजर से और रिश्तेदारी एक दूसरे की है बच्चा को बात में फर्क रह जा तो हमारे कान पाड़ेगा अपनी गोज में गाल लीजिए तुम यो वादा कर तो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन सारे भाइया तो जो उपस्थित उन हाथ जोड़ के और जो ना रहे उन तो भाई संदेश अभय सिंह की तरफ से चौटाला साहब की तरफ से भाई आप नभे सिंह चौटाला नफे सिंह राठी रवि भाई और नरेश प्रधान बन के ड्यूटी करनी पड़ेगी और भाई साहब आपका झंडा बुलंद हो जाएगा और ये गारंटी है कि भाई आज पूरे हरियाणा के अंदर कोई से कोने में चले जाओ होटल से लेकर
कालका तक और मेवात से लेकर सिरसा तक एक ही आवाज है कि भी अभय सिंह चौटाला मर्द आदमी, जुबान का धनी, और जो बात कह दी वो पत्थर की लगी है। तो भाई वो सुनिए है। धन्यवाद भाई का, सही रहे हार्दिक धन्यवाद तहे दिल से। ठीक है जी। तो भाई सब भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना यह है आप विजय कि भाई खां जी सारे जुट के एकजुट होकर सारे भाइयों से संपर्क करके विजय पे रिश्तेदारों द्वारा संपर्क रहो भाई, लोग संसाधन हो आप अपने दिन लगा के अरे सीट ने जिता लो। जैसे भाई नफे सिंह ने बताई कि भी एक विधायक भाई अभय सिंह चौटाला 89 विधायकों पर बार बार भारी पड़ रहा था, और भाई अगर बड़ौदा हल्के ने आशीर्वाद दे दिया तो भाई एक और एक 2 हैं, लेकिन एक और एक बराबर बराबर खड़े कर दे तो 11 भी हो। 11 तो भाई 11 की भूमिका निभाओगे, 11 की ताकत हासिल करके, और आपका भाई आपके हितों की मान सम्मान की, और यह जो बीजेपी की सरकार जो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बैठी है, चाहे दलितों के हित की बात हो, चाहे किसानों की हित बात हो, चाहे अध्यापकों की, हर वर्ग इसकी नीतियों से आहत है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, और इन बेशर्मों को लिहाज आती नहीं। यो खट्टर था भाई, कदे मेंबर बनया था सीएम बनने से पहले की नाम सुना था ही खट्टर का, बताओ सारा परिवार बैठे आज बारा नाम कड़े तो सुनोगे। हाँ जी सुना है जी। और हाँ सुना होगा, तन्ना सुन गया होगा। मना करा जी नट तो मैं नू बताऊं अपने भाई से भी बताऊं और कान बताऊं नालती आना मन बेरा ना मेरा भाई से तो यो जो खट्टर है यो कोई नेता वेता भी नेता ना था, यो तो नरेंद्र मोदी की खिचड़ी दलिया इंडिया दिया करता है। राम हमारे ऊपर ठोक दिया मलंग ग्रहण ला दिया जिस दिन तो ये बैठा ना होता साहब भाई साहब तई ग्रहण तो जब पाला छटवाना है, अशांत को मुक्त कराना है, तो भाई अभय सिंह पे विश्वास करो। और उस तई बड़ौदा से शुरुआत होगी, भाजपा के अंत की शुरुआत वो दिन दूर नहीं है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आईएनएलडी की सरकार होगी, और आईएनएलडी पार्टी किसान मजदूरों की पार्टी है। वो इन नौजवानों के हितों की, किसानों की रक्षा करने की सरकार होगी। आईएनएलडी की नहीं बल्कि किसानों की और कार्यकर्ताओं की, नौजवान भाइयों की सरकार होगी। हाथ जोड़ कर पुनर्प्रार्थना, को गलती होगी तो माफी। जय हिंद।